मोदी जी का आशीर्वाद उनका वैसे लोगों का उत्कर्ष हुआ, और वैसे लोगों का उत्कर्ष हुआ तो भारत की जनता को कठिनाई देखना पड़ रहा है, महंगाई देखनी पड़ रही है। और इस सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है कि एक कीमत को एक कंट्रोल नहीं कर पा रही है। किस कारण नहीं कर पा रही है आपके सामने है। ये है कहीं ना कहीं देश की जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति 4-5 बिचौलियों के बीच में रोटेट कर रही है। देयर इज ए रोटेशन। उधर रणवीर नंदन जी, जदयू प्रवक्ता। सर सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सबसे पहले सर ये बताइए कि जो अभी देश में जो भूचाल मचा हुआ है, जिस तरीके से गरीबों को 2 लाख 2.5 लाख लोन कर्ज नहीं मिल पाता, लेकिन इनको 2.5 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट कैसे दिलाती है? अब क्यों दिला देती है, कैसे दिला देती है, ये तो प्रश्न जो है भारत की जनता के सामने है। सबसे पहले होता है कि कैसे दिला देती है। तो लोन दिलाने के संदर्भ में जितने भी मापदंड हैं वो सारे मापदंड ध्वस्त करके ये काम हुआ। और क्यों दिला देती है ये ऑलरेडी नोन है कि भाई आपका कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है, तब आप इस तरह का काम करते हैं। आम आदमी को क्यों मतलब लोन मिलने में इतनी दिक्कत होती है? और क्या ये है कहीं ना कहीं देश की जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति 4-5 बिचौलियों के बीच में रोटेट कर रही है। देयर इज ए रोटेशन। तो उसी रोटेशन के तहत वन ऑफ द पर्सन अडानी जी हैं, और जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है तो सरकार के लिए मतलब उनको डिफेंड करना, चाहे सरकार को अपने डिफेंड करना, हमको लगता है कि संभव नहीं हो पा रहा है। तो सरकार उनके पक्ष में आकर के बोल रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। आखिर सरकार उनका पक्ष क्यों ले रही है सर? तो भाई मैंने कह दिया ना कि सरकार को डिफेंड करना, अब सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे उनका पक्ष लें। जो भी पक्ष सरकार रख रही है वो पक्ष कमज़ोर पक्ष है, उसमें कहीं भी सत्यता नहीं है। और आपने देखा हुआ कल लोकसभा में बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा था, और राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे कि भाई आपके हर विजिट में वाई अडानी इज एसोसिएटेड, तो क्यों अडानी है? और भी तो बहुत लोग हैं, वो एसोसिएट क्यों नहीं है? इसलिए कहीं ना कहीं यह सरकार जो है वह कहीं आर्थिक भ्रष्टाचार में घनघोर रूप से लिप्त है, और ये केवल ऊपरी आवरण का ये बजट बनाती है, और ऊपरी आवरण का बजट बना के और काम कर रही है। और भारत की जनता इसको समझ चुकी है। आप देखिए ना, आज ही एक जगह चर्चा हो रही थी कि 32 रुपये केजी मतलब आटा का भाव हो गया है। आज आम घर में आप जाइएगा तो उनके लिए आटा, चावल, दाल जो एक मौलिक जो आवश्यकता है, फंडामेंटल जो नीड है, उसमें भी लोगों का मतलब रहन सहन जो है दूसवार हो गया है। सही बात है सर। जो एक हफ्ता पहले 150 रुपया में 5 केजी खरीदते थे, वो आटा आज 210 रुपया हो चुका है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? वही अडानी टाइप का ना आदमी जिम्मेवार है। और अच्छा, सरकार इसको डिफेंड नहीं कर पा रही है। और इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार जो है उसके पास क्या मुद्दा है? आगे के चुनाव में 2024 में लोकसभा के चुनाव में आखिर किस मुद्दे पर हो जाएगी? अच्छा सर, उनके पास, अडानी जी के पास कौन सा अलादीन का चिराग था कि 2014 में जो इंसान दुनिया का 609वें नंबर पर आता है और 2018 और 20 आते हैं तो दुनिया का टॉप 2 में पहुंच जाता है? नरेंद्र मोदी का अवैध आशीर्वाद, उसको ही ना कहिएगा। नरेंद्र मोदी जी का अवैध आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये स्थिति आज उन्होंने प्राप्त किया। अच्छा सर, वर्ल्ड में 2 नंबर पे है वो, लेकिन इनकम टैक्स में वो 15 नंबर से भी बाहर हैं। इसका मतलब वो इसमें कहाँ मतलब कि उनके विषय में जो भी अलंकरण लगाया जाए वो कम ही होगा। तो मैंने आपको कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद उनका वैसे लोगों का उत्कर्ष हुआ, और वैसे लोगों का उत्कर्ष हुआ तो भारत की जनता को कठिनाई देखना पड़ रहा है, महंगाई देखनी पड़ रही है। और इस सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है कि एक कीमत को एक कंट्रोल नहीं कर पा रही है। किस कारण नहीं कर पा रही है आपके सामने है। अच्छा सर, जो आपके एमएलसी के ऊपर जो छापे मरा रहे हैं बार बार, उन अडानी जो है
ये मामला एजेंसियों का मामला है। और आप जानते हैं कि यह सरकार अपने आप को स्थापित करने के लिए एक किसी का भी छापा मरवा देगी, इनकम टैक्स का मरवा देगी, ईडी का मरवा देगी, कुछ भी ये सरकार कर सकती है। लेकिन इनके जो अपने नुमाइंदे हैं उनके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो सर वही हम पूछना चाह रहे हैं कि आपके राधाचरण सेठ जी पर जिस तरीके से बार बार छापा मारा जा रहा है, 2 दिन से लगातार चल रही है आईटी की जो छापेमारी चल रही है, वही हम कहना चाहते बीजेपी सरकार उनकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनका है। अब वो मनमाना उपयोग अपने एजेंसी का कर रहे हैं और राजनीति में जो परंपरा वो बना रहे हैं तो गलत परंपरा है, ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। यानी बदले की भावना है सर, इसमें कहाँ दो मत है। तो जब परंपरा इस तरह की बन रही है तो बदले की भावना ही होगी ना। तो साथियों आपने सुना रणवीर नंदन जी को, और रणवीर नंदन जी से हमने पूछा कि जो अडानी जी को, जो कि आम पब्लिक को, आम जनता को 2.5 लाख और 2 लाख रुपये लोन लेने में चप्पल घिस जाती है, और अडानी जी को 2.5 लाख करोड़ रुपये का लोन दे देती है मोदी सरकार। और अडानी जी के पास कौन सा वो अलादीन का चिराग था कि जो 2014 में जो इंसान 690 नंबर पर आता है और 2018-20 आते आते दुनिया के टॉप 2 में पहुँच जाते हैं। उन्होंने हर सवालों का जवाब दिया रणवीर नंदन जी ने। साथियों आप हमारे साथ ऐसा ही बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।